हाँ निमिष, कोई नहीं डाउट सर, नहीं कोई है डाउट ना? नहीं। हाँ ओके। सो आई स्टार्ट विद द न्यू सेशन। तो मैं डायरेक्टली मेरा मैनेजमेंट स्टूडियो चालू कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मेरा मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके पहले इसको रन कर देता हूँ और सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। आज कर रहा हूँ शेयर। स्टूडियो ओपन होगा ना तो करता हूँ। अब हाँ हमारा क्या है यहाँ पे, स्टोर प्रोसीजर का क्या काम है। तो स्टोर प्रोसीजर का बेसिक काम क्या होता है। अभी एक स्टोर प्रोसीजर प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट है। प्री डिफाइंड मतलब हम लोग जो स्टेटमेंट डालते हैं ना, जैसे इंसर्ट कमांड डालते, अपडेट कमांड डालते, डिलीट कमांड डालते, सिलेक्ट कमांड डालते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक कमांड हम लोग फायर करते हैं अकॉर्डिंग टू माई क्वेरी। अब स्टोर प्रोसीजर में क्या करेंगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे, उसमें एक क्वेरी को स्टोर करेंगे। एज सिंपल एज दैट, उसको स्टोर करके उसको एक प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट बना के रखेंगे। प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल मतलब उसको पहले से मैं डिफाइन कर दूंगा और एक स्टोर प्रोसीजर बना के उसमें रखूंगा, और वो प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट, मैं सिलेक्ट स्टार फॉर्म भी कर सकता हूँ, उसमें इंसर्ट भी कर सकता हूँ, डीएमएल स्टेटमेंट भी परफॉर्म कर सकता हूँ, अपडेट डिलीट जो भी है। तो अकॉर्डिंग टू माई प्रोसीजर वो डिलीट होगा, अपडेट होगा, इंसर्ट होगा, सिलेक्ट होगा रिकॉर्ड। का डेफिनेशन क्या है, बेसिक इट्स अ प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट। प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट मतलब क्या, हम लोग एसक्यूएल के स्टेटमेंट जितने भी है वो प्री डिफाइंड बना के उसमें सेव कर देंगे। तो स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए हम जैसे टेबल क्रिएट टेबल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको, और ये क्यों यूज़ होता है, तो जैसे स्टोर प्रोसीजर इसलिए यूज़ करते हैं हम, शेयरिंग चल रहा है ना। हाँ सर, चल रहा है शेयरिंग। हाँ, तो अभी मैं स्टोर प्रोसीजर और टेबल में डिफरेंस बताओ। टेबल में और स्टोर प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, टेबल को मैं कैसे कॉल करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। बट स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए मुझे डिफरेंट सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। बट दोनों में मैं सिलेक्ट क्वेरी डालूँ, एक सिलेक्ट क्वेरी मैं डायरेक्टली फायर करूँगा और एक प्रोसीजर के अंदर डाल के फायर करूँगा। अब दोनों में ये फर्क होगा कि जो मेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम की डायरेक्ट टेबल को कॉल करूँगा या प्रोसीजर को कॉल करूँगा, तो टेबल लेवल पे और प्रोसीजर लेवल पे क्या काम होगा। टेबल को भी कॉल कर सकता हूँ मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वो भी डेटा ला के देगा रिजल्ट सेट में। और प्रोसीजर को भी कॉल करूँगा तो वो जिसमें जो भी क्वेरी पास हुई है वो मुझे रिट्रीव करके मेरे रिजल्ट सेट में दिखेगी। अब दोनों में यूज़ क्या है, दोनों का बेनिफिट क्या है, टेबल को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, या प्रोसीजर को टेबल पे क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब उसको ऊपर क्यों रखे टेबल को दिन। प्रोसीजर को इसलिए ऊपर रखा गया कि उसके अंदर मेरे प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब पहले से मैं डिफाइन करके रखता हूँ, और वो क्या करता है, उसको हम कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब क्या, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डाला है, उसमें इंसर्ट भी कराऊँ, अपडेट भी कराऊँ, डिलीट भी कराऊँ, तो एक प्रोसीजर बना दिया मैंने। मतलब ये प्रोसीजर में खाली क्या होगा, मेरा इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा और टेबल से सिलेक्ट होगा रिकॉर्ड। तो एक ये प्रोसीजर बन गया। ठीक है, एक प्रोसीजर बनाया जिसमें मैंने इंडेक्स पास कर दिया, एक प्रोसीजर बनाया जिसमें प्राइमरी की सेट कर दिया। तो एक प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट स्टेटमेंट बना के मैं अंदर प्रोसीजर को दे रहा हूँ और वो प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ। तो उसका बेसिक यूज़ क्या है प्रोसीजर का, प्रोसीजर आर बेसिकली यूज फॉर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। सेकेंडली कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी मतलब उसको बार बार मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, मेरा एग्जीक्यूशन टाइम मेरा फास्टर हो जाता है प्रोसीजर से, और कोड मेरा मिनिमाइज हो जाता है। मान लो अगर मुझे 100 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड पे मतलब नहीं समझोगे आप, प्रोग्रामिंग पे दो एंड होता है, एक आपका डेटाबेस का एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। तो फ्रंट एंड पे मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है यूज़र से, एक फॉर्म से, एक फॉर्म के थ्रू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। उसमें 4 फील्ड दी है, नेम दिया है, एड्रेस दिया है, एज दिया है और सिटी दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको चारों को इंसर्ट करूँगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि जाके मैं इंसर्ट कमांड फायर करूँ, इंसर्ट इंटू इंसर्ट, या फिर एक प्रोसीजर बनाऊँ और उसके अंदर एक इंसर्ट कमांड। क्यों, क्योंकि अगर मैं बार बार इंसर्ट लिखूंगा तो मेरे परफॉर्मेंस गिरेगा, इसका, मेरे एप्लीकेशन का। बट अगर मैं प्रोसीजर का हेल्प लूँगा वो सिनेरियो में इंसर्ट करने के लिए या अपडेट या डिलीट करने के लिए,
तो मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टेबल को हम लोग प्रोसीजर पे नहीं प्रीफर करते, प्रोसीजर को टेबल पे प्रीफर करते। प्रोसीजर के अंदर मैं एक प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट ऐसा डालूंगा जहाँ जाके इंसर्ट करेगा एट नो टाइम, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर हो जाता है। ये मैं उसकी बेनिफिट्स बता रहा हूँ। उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी में काम आता है। तो ये 3 फैक्टर के बेसिस पे हम स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। अब स्टोर्ड प्रोसीजर मेरे पास 2 टाइप के थे, एक होता है आपका सिस्टम का और एक होता है यूज़र डिफाइंड का। तो सिस्टम के भी जितने भी स्टोर्ड प्रोसीजर वो भी आप एग्जीक्यूट कर और यूज़र के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड कैसा बनाना है, सिस्टम डिफाइंड कैसा बनाना है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, सो बट वी आर गोइंग टू स्ट्रेस ऑन यूजर प्रोसीजर। हम लोग को सिस्टम में भी स्टोर्ड प्रोसीजर बना के रखा गया है, जिसमें एक प्री डिफाइंड क्वेरी लिखी गई है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर बना गया। बट यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर कैसा बनाना है वो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब प्रोग्रामिंग करने आएंगे तो डीबी हमको बोलेगा एक स्टोर प्रोसीजर बना के दो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये बोलेगा प्रोग्रामर को। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक स्टोर प्रोसीजर बनाएगा एंड फाइनली वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को दे सकता है। उसमें जो भी चेंजेस लाना है वो प्रोग्रामर को बोलते रहेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो डीबी और प्रोग्रामर का काम यही है, डीबी एक उसको ऑर्डर करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन करता है। अब प्रोग्रामर लोग क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूशन पे डालते हैं। आपको कैसा चाहिए, जैसे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, मान लो एक कंपनी में आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसने बोला एक प्रोसीजर ऐसा बना के दो जिसमें मुझे ये चाहिए। तो आप जाओगे प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोसीजर डिसाइड करोगे, प्रोसीजर में ये डालोगे, उसको बताओगे क्या चाहिए, कुछ चेंजेस डालना है, ओके ये चलना है ये निकालना है, तो हम प्रोसीजर के अंदर करेंगे। क्यों को यूज़ कर रहे, 3 बेनिफिट्स के, कोड एग्जीक्यूशन फास्टर होता है विद इन नो टाइम और परफॉर्मेंस एनहांस होता है इसकी वजह से, और मैं उसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ, कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कोड लिखने से अच्छा एक प्रोसीजर बना के पास कर दूँगा। ठीक है, अब उसको मैं मैनेजमेंट स्टूडियो पे लेके आ रहा हूँ, उसका कोड कैसा लिखेंगे हम वो देखते हैं। समझ में आया डेफिनेशन क्या? स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स डिजाइन बाय प्रोग्रामर और द सिस्टम, यूजर और सिस्टम दोनों बना सकते हैं। हाँ सर। और दे आर बेसिकली यूज फॉर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, और दूसरी पॉइंट क्या बताया था मैंने, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए यूज होता है, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए होता है, इन ऑर्डर टू मेक द एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर। तो ये 3 चीज़ों की वजह से हम प्रोसीजर यूज करेंगे, टेबल नहीं यूज करेंगे। टेबल भी हम कॉल कर रहे थे, टेबल का परफॉर्मेंस कैसा दिए थे, इंडेक्स डाल के दिए थे। अब यहाँ पे हम प्रोसीजर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर मेरा कोड को मिनिमाइज कर देगा, कोड को कम कर देगा। कब दोनों को कनेक्ट करूंगा, अभी हम लोग खाली डेटा बेस सीख रहे हैं, अभी आगे जाके मेरे से सीख तो मैं वो बताऊंगा उसका यूज कैसे। फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन फॉर्म में आपका कोई डेटा लेता है, वो यूजर का रजिस्ट्रेशन लेता है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे फर्स्ट नेम डालते हैं, लास्ट नेम डालते हैं, हम एज डालते हैं, जेंडर डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, सिटी डालते हैं। तो वो क्या करता है, वो डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करता है, मेरे डाटा बेस में स्टोर करता है। तो उसके पीछे एक प्रोसीजर काम करता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट हम प्रोसीजर कैसा बनता है डेटाबेस में वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, सो जस्ट गो एंड एक्सपांड माय डेटाबेस, और यहाँ पे मैं जाके क्वेरी लूंगा, क्वेरी से बनाऊंगा। अब मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ आपको, मैं क्वेरी से बनाऊंगा, क्योंकि टेबल से डेफिनेशन डिजाइन से जा सकते हैं हम। जब टेबल बना रहे छोटी छोटी, आपको स्टोर पे काम करना है, तो आपको प्रोग्रामर बनना है, तो आपको क्वेरी लिखना पड़ेगी। सिंपल है, नहीं तो आप नहीं प्रोग्रामर, क्योंकि डिजाइन से हर कुछ कॉल करना है। तो मुझे ये डेटाबेस में काम करना है, तो मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब जाऊंगा मैं नीचे। अब जैसे मैंने बताया था, शॉर्ट प्रोसीजर बनाने के लिए मुझे अगेन क्रिएट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं वैसे में प्रोसीजर के लिए, बट ये टाइम मुझे प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू में आ गया, मतलब वो है। अब प्रोसीजर का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर आई
ठीक है। फिर सबसे पहले मैं फिर आएगा मेरा एज कीवर्ड, सिलेक्ट स्टार टेबल कौन कौन से है मेरे पास टेस्ट। हेलो सर, आपकी स्क्रीन हाँ अटक गई है। एक मिनट, टेबल वाल कौन कौन से मेरे पास कस्टमर है, दिख रहा है अभी। नहीं, मतलब स्क्रीन स्टॉप हो गई बीच में। हाँ सर, अभी ठीक है। दिख रहा है ना। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, हेलो। तो उसका सिंटेक्स, हाँ हाँ। उसका तो नहीं आपको सब। सिंटेक्स पहले हाँ। बताऊँ मैं। एक सेकंड ना, यहाँ पे एरर आ रहा है, रुक जाओ। अभी स्टोर प्रोसीजर में प्रोसीजर वन एज सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे इसको कंपाइल करना है पहले। कंपाइल मतलब पार्सर को पास करना है। एक एक सिंटेक्स में बताऊंगा, पहले इसको रन करके दिखाऊं आपको। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम EXEC और प्रोसीजर का नाम कॉल करेंगे। आ गया प्रॉपर सिस्टम में, ठीक है। तो ये दो लाइन क्या कर रही है, जस्ट टेल यू। अभी मैंने प्रोसीजर बनाया जिसमें मैंने सिलेक्ट क्वेरी फायर किया और फिर प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ। आ गया। देखो अभी कितना टाइम लिया उसने 5 डेटा लाने में, ठीक है ना आपने। अब इंडेक्स लगा था तो कितनी फटफट आ रहा था वो। तो इंडेक्स का यूज़ भी देख लिया हमने। अब यहाँ पे क्या करा, मैंने प्रोसीजर डिफाइन किया। तो डिफाइन करने के लिए क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एस कीवर्ड आएगा और फिर जो कमांड आपको डालना है, जो भी क्वेरी डालना है, मैंने यहाँ सिलेक्ट क्वेरी डाली है और फिर फाइनली गो, गो कीवर्ड। और फिर इसके बाद मैंने उस प्रोसीजर को कॉल किया, एग्जीक्यूट किया है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास कीवर्ड है EXEC फॉलोड बाय प्रोसीजर नेम, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने प्रोसीजर को डिज़ाइन किया है और कॉल किया है। तो अब मेरे प्रोसीजर ब्लॉक वन में क्या है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर। जो भी क्वेरी है मैं यहाँ पे डालते आ रहा हूँ। अभी दूसरी भी सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम और भी डाल देता हूँ, डिपार्टमेंट डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स। तो जितनी भी मैं सिलेक्ट क्वेरी डालूंगा तो मुझे मेरे प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूट होगी। मेरे पास कौन कौन सी एम्प्लॉय डिटेल्स भी है, तो ये वाला टेबल भी पास करके देखता हूँ। अभी इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। अब मैंने मेरे प्रोसीजर में 2 टेबल डाले हैं, ठीक है। देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम प्रोसीजर। क्यों बता रहा ऑलरेडी, क्योंकि एक नाम से बना हुआ है। तो उसको क्या करूँगा, पहले ड्रॉप कर दूँगा। फिर से रिक्रिएट करूँगा। अभी मैंने क्या किया है, प्रोसीजर को ड्रॉप कर रहा हूँ, सिस्टम से निकाल रहा हूँ, फिर से जाके रिक्रिएट करूँगा। जैसे टेबल को ड्रॉप किया था मैंने, इंडेक्स को ड्रॉप किया था, फिर से जाके मैं इसको एग्जीक्यूशन पे रखता हूँ, फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ प्रोसीजर को।
अब यहाँ पे चेक करता हूँ कि वो एग्जीक्यूशन पे ले रहा है क्या। ठीक है, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मेरा फिर से प्रोसीजर बन गया प्रॉक नाम से, प्रॉक 1 से, और एग्जीक्यूट प्रोसीजर 1। अब क्या होना चाहिए मुझे, दो टेबल का डेटा आएगा। आया, देख लिया आपने कैसा फायर हो रहा है क्वेरी। तो इस बार मैं कुछ भी डालूंगा प्रोसीजर 1 के अंदर तो वो जाके एग्जीक्यूट होगा। तो ये वो होता है यूज प्रोसीजर का। दे आर प्री डिफाइंड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो अब जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार नहीं मार रहा हूँ, एक प्रोसीजर बना है उसके अंदर जो भी चाहिए मुझे क्वेरी वो फायर कर रहा हूँ। कस्टमर टेबल को कॉल कर दिया, एम्प्लॉय डिटेल्स को कॉल दिया, और जितने भी है मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने क्वेरी लिखा है प्रोसीजर का, इन ऑर्डर टू फैच द रोज फ्रॉम अ टेबल, डिफरेंट टेबल्स इन द रिजल्ट सेट। तो पहले में मुझे कस्टमर का डिटेल बता रहा है और दूसरे में मुझे एम्प्लॉय डिटेल बता रहा है। ठीक है, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। और ड्रॉप कमांड तो मालूम है आपको, ड्रॉप कमांड क्या है, ड्रॉप कर देगा। प्रोसीजर बनाने के लिए अगेन कीवर्ड क्या आएगा, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर 1, फिर एज, ये सिंटेक्स है, और फिर जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो एज के बाद आएगी। एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इन माय केस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, और फाइनली गो, रेडी टू गो। ठीक है, इसके बाद पार्सर को पास करने के बाद एग्जीक्यूशन पे हमको प्रोसीजर को लाना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा EXEC और फिर प्रोसीजर का नाम। तो मेरे प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रॉक 1। ठीक है, और प्रोसीजर नहीं चाहिए सिस्टम में तो अगेन टेबल नहीं चाहिए, ड्रॉप टेबल, इंडेक्स नहीं चाहिए तो ड्रॉप यूज़ करो। वैसे ही प्रोसीजर नहीं चाहिए तो प्रोसीजर को ड्रॉप करो। ठीक है, आप एक से ज़्यादा क्वेरी डाल सकते हैं प्रोसीजर में। समझ में, सिंपल है, हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं ना। नहीं सर। ओके, सो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि तुम प्रोसीजर बनाओ। इसको स्क्रीनशॉट पे लिया, ले लिया ना। अब आप प्रोसीजर बना के दिखाओ मुझे अपने सिस्टम पे। समझ में आया ना ये। हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं बंद करता हूँ। अब आप कोई एक टेबल उठाओ, उसमें से प्रोसीजर बना के, पहले ये सेव कर दूँ मैं मेरे सिस्टम में। बहुत सिंपल है, अभी सिंपल पे जा रहा हूँ मैं, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा आगे। ठीक है, करके हाँ दिखेंगे। सर। अभी एक साथ मैं सब इंसर्ट अपडेट डिलीट सब नहीं बता रहा हूँ। इसको पहले मैं फैच करके, सिंपल सी पहले क्वेरी चाहिए आपको ना, जो भी सिंपल स्टेप है वो पहले जाएंगे, और सिस्टम का स्टोर प्रोसीजर बाद में बताऊंगा। हमको यूज़र डिफाइन करना है मेन। ये हो गया आपका स्टोर प्रोसीजर, मैंने सेव कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट पे ले लिया। अब आप एज इट इज़ जाके इसको टाइप करो और रन करके देखो। हाँ। हम्म? मेरे को स्क्रीन शेयर करो पहले। शेयर या स्क्रीन हाँ कर दिया। कर दिए। क्वेरी लो, क्वेरी, हाँ सर। क्वेरी लेके क्वेरी टाइप कर दो। और ये एरर आता भी है ना तो छोड़ देना, वो चलता है, वो कोई इशू नहीं है। हाँ सर। और सिस्टम पर, हाँ उसके ऊपर कोई बॉदर नहीं करना है, अनलेस अनटिल एग्जीक्यूशन पे जा रहा है तो चलेगा। कुछ माइनर बग्स होता है वो आते रहता है, और हमारी क्वेरी एग्जीक्यूशन पे जा रही है। ठीक है, ये तो मेरा है स्काइप का, आपका कहाँ है शेयर। कम टू द सर मैं यही मैनेजमेंट, देख रहा था। मैनेजमेंट स्टूडियो पे हो ना। बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ ना आपको। पहले तो डेटाबेस को कॉल करो, यूज कौन सा डेटाबेस में काम करना है। अब उसमें से कौन सा टेस्ट टेबल चाहिए, उसमें से कौन सा टेबल चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्रिएट प्रोसीजर। एम आई हाँ एम क्रिएट, क्रेडिट। हाँ तो पहले क्रिएट प्रोसीजर डालो कीवर्ड
क्रिएट, जैसे टेबल क्रिएट करते हैं वैसे प्रोसीजर बना रहे हैं। प्रोसीजर दोनों में बहुत फ़र्क है, एग्जाम में पूछता है वो टेबल और शॉर्ट प्रोसीजर में क्या फ़र्क है। हाँ, उसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हो, प्रॉक 1 दे दो, प्रॉक 2 दे दो, चलो सेम नाम ही रखो चलेगा, क्योंकि आपके सिस्टम में ना एज कीवर्ड आएगा, उसके बाद कौन सी क्वेरी है वो फायर करना है, कौन सा टेबल चाहिए, मल्टीपल टेबल चाहिए तो आप मल्टीपल क्वेरी लिख दो, सिंगल टेबल चाहिए तो सिंगल लिखो, सिंगल स्टेप फॉर्म। जो भी चाहिए डेटा चलेगा, टेबल चाहिए ना पूरा, सिंगल रिकॉर्ड नहीं चाहिए। सिस्टम में से लो ना, नहीं आ रहा है क्या? कौन सा सिस्टम में नहीं आ रहा है। इसमें दिख रहा है ना मुझे कौन कौन सा टेबल है, कस्टमर 1, एम्प्लॉय डिटेल सब तो है नीचे देखो। हाँ, ये कौन सा टेबल है? इसमें नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है। ठीक है, फायर करो, देखें डिटेल्स, टाइम डे भी नहीं, EMP डिटेल्स, जो भी टेबल है चलेगा, अपने को कोई इशू नहीं है, खाली प्रोसीजर चेक करना है आपको, खाली मेरा सिंटेक्स सिखाना है बस मेन। आप सिंटेक्स से फेमिलियर हो गए, आप मल्टीपल क्वेरीज डाल सकते हो, देखो प्रोसीजर के अंदर ये यूज है इसका। हाँ, ये ऑर्डर और कस्टमर वाला ले लोगे फिर? नहीं, ऑर्डर पहले कस्टमर डालोगे तो पहले कस्टमर का डेटा आएगा। नहीं, आपने यहाँ कैसे डाला था वो कस्टमर्स और एम्प्लॉय डिटेल्स का ना, तो मैं कैसा सोच रहा था कि कस्टमर्स और ऑर्डर चलेगा, जो जहाँ जो डालना डालो, मैं आपको ये यूज बता रहा हूँ कि मल्टीपल क्वेरी आप डाल सकते हो अंदर। अभी एक साथ एक क्वेरी नहीं फायर हो रही है, बहुत सारी क्वेरी फायर हुई ना, मैंने क्या बताया था, 2 टेबल फायर किया मैंने एक साथ, प्रोसीजर के अंदर डाल दिया है। अब वो काम प्रोसीजर का है, जब जब वो प्रोसीजर 1 कॉल करोगे उसके अंदर जितनी भी क्वेरी होगी सब के सब एग्जीक्यूट होगी, समझे? गो कीवर्ड डालो, GO, हाँ बस ये हो गया हमारा। इसको कंपाइल करो, पार्सर के बाद लेके आओ, चेक करो सिंटेक्स चेक करो, यूज टेस्ट तो हो गया बेटा, कितनी बार करो, हो गया वो। इसको पार्सर के पास ले जाओ, हाँ अभी एग्जीक्यूट पे ले आओ, हाँ हो गया ना, ठीक है। अब जाके एग्जीक्यूशन करो, EXEC और प्रोसीजर को कॉल करो, तो दोनों टेबल में से डेटा लाएगा वो, EXEC PROC1, देखो आ गया ना सिस्टम में आया, ले लो उसको। हाँ कभी भी आप एग्जीक्यूट करो उसको नहीं, नीचे वाले को, वो हो गया फायर, क्रिएशन हो गया, अभी एग्जीक्यूट। तो 2 स्टेप है ना यूजर डिफाइंड प्रोसीजर में, आया ना दोनों टेबल, पहला क्रिएट करना और फिर दूसरा एग्जीक्यूट करना, ठीक है? समझ में आ रहा फर्क? टेबल को हम सिंगल फायर करते हैं, बट प्रोसीजर में हम लोग कुछ भी डाल के क्वेरी को एक प्रोसीजर के हवाले कर दिया हमने कि आपको ये काम करना है। प्रोसीजर क्या हो रहा है, फंक्शन के ऐसा हो गया, आपने याद किया सी प्रोग्राम में फंक्शन बना देते हम और उसके अंदर एक टास्क दे देते, वो टास्क अचीव करता था, ऐसे एक टास्क इसको दे दिया प्रोसीजर को। प्रोसीजर 1 को क्या टास्क दिया हमने कि आप सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर टेबल में से और ऑर्डर टेबल में से सारे रोज ला के दे दो, और उसको कॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए EXEC मेरा हो गया, EXEC प्रोसीजर 1, जो भी नाम है मेरा, तो एग्जीक्यूट करके दे देगा, सिंपल। अब इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट भी कर सकते हैं हम, इधर इरेज करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं हम, ड्रॉप भी कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई टेबल ड्रॉप करना है इसमें तो मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, तो क्या लिखोगे, क्रिएट प्रोसीजर, तो अगेन प्रोसीजर का नाम एस ड्रॉप सो एंड सो, नहीं प्रोसीजर को अंदर को ड्रॉप करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर हो गया, सिलेक्ट, ये तो मैं सिलेक्ट क्वेरी फायर किया हूँ अभी, सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट को फायर कर रहा हूँ ना, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ सोर्स के थ्रू, ना मैं अपडेट कर रहा हूँ ना डिलीट कर रहा हूँ, मैं इनसे अपडेट डिलीट भी कर सकता हूँ। प्रोसीजर को मैं दे सकता हूँ कि भाई ये इंसर्ट प्रोसीजर डाल, जैसे एक डिपार्टमेंट है मान लो सेविंग अकाउंट का, तो मैं सेविंग अकाउंट के नाम से प्रोसीजर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं टास्क दे दूंगा कि सेविंग अकाउंट में मेरे को ये चाहिए, फिर दूसरा बनाऊंगा प्रोसीजर करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट में मुझे ये चाहिए, ठीक है? तो ऐसा इस एक प्रोसीजर बना के टास्क दे के हम लोग रख देते हैं और फिर कॉल करते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरा टाइम कंज्यूम होता नहीं ना ज़्यादा, कम टाइम में ज़्यादा काम मिल रहा है और एक्सेसिबिलिटी भी ईजी हो गई, कोड भी रीयूज हो रहा है बार बार, एक प्रोसीजर बना दिया, हमको मालूम है सेविंग अकाउंट, और वो बार बार बैंक में कहीं पे भी लगेगा,
तो मैं वो प्रोसीजर को उठा के वो बैंक को दे दूंगा, ये बैंक वाले को ये मेरे पास ये प्रोसीजर बना हुआ है, आप उसको यूज़ करते रहो, जहाँ भी यूज़ करना यूज़ करो। तो ये यूज़ है उसका, समझे आप। स्टोर प्रोसीजर का बेसिक यूज़ ही है कि उसको हम बार बार यूज़ कर सके, बार बार यूज़ कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी का काम ज़्यादा आता है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि दोनों से काम चल रहा है ना। अगर मैं प्रोसीजर हटा दूँ और खाली ये दो क्वेरी फायर करूँ ना तो ये भी चलेगा। देखो खाली ये सिलेक्ट कमांड फायर करो, खाली सिलेक्ट कमांड, प्रोसीजर हटा दो, तो प्रोसीजर सिलेक्ट ही मत करो, खाली वो दो सिलेक्ट करो, दोनों दोनों सिलेक्ट करो, दोनों सिलेक्ट कमांड को सिलेक्ट करो, खाली कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। अभी बेसिक यूज़ बता रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। हाँ, इसको कंपाइल करो पर्सर को। हाँ आ रहा है ना, फिर भी आ रहा है ना, विदाउट प्रोसीजर भी आ रहा है। मगर अभी मैंने एक प्रोसीजर बना के उसको टास्क दिया था। तो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी मैं टेबल को कॉल किया, पहले मैं प्रोसीजर को कॉल कर रहा था। अब ये टेबल को कॉल करने के टाइम मेरे पास एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि मुझे कस्टमर और ऑर्डर का टेबल दिया गया है मेरे सिस्टम में, पर मुझे हर जगह यूज़ नहीं हो रहा वो, मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे डाल के उसको रखना है। तो वाई नॉट क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर। एक टास्क दे देते, मतलब एक बंदे को हम हायर करते, उसको अकाउंट्स का काम दे देते, एक बंदे को हायर करके उसको मार्केटिंग का काम दे देते। अब मार्केटिंग का काम वाला बंदा मार्केटिंग करेगा, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स ही करेगा ना, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो प्रोसीजर काम भी यही है कि स्पेसिफिक टास्क दे दो उसको, उसके अंदर जो भी आप क्वेरी पास करो वो आपको एग्जीक्यूशन पे ला देगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि वो मुझको रीयूजेबिलिटी के लिए काम आएगा। अभी ये सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ऑर्डर, मान लो मेरे पास 100 टेबल है, तो 100 टेबल को मैं लिखूंगा नहीं ना सिलेक्ट 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 करके, और वो 100 टेबल मुझे और भी कोई को ओवर द नेटवर्क शेयर करना है, ओवर द नेटवर्क मान लो, मतलब एक सर्वर मेरा बॉम्बे में है, दूसरा सर्वर मेरा एसक्यूएल सर्वर पुणे में है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अनिमेश का रिकॉर्ड एक्सेस करूँ, तो अनिमेश क्या करेगा, मुझे एक स्टोर प्रोसीजर बना के दे देगा किस मुंबई ब्रांच पे, तो मैं मुंबई ब्रांच वाला उसको एक्सेस कर लूँगा। अब बता देगा अनिमेश कि मेरे स्टोर प्रोसीजर में ये है, तो आपको जितने भी डेटा सब मेरे प्रोसीजर में मिल जाएंगे, तो वो ओवर द नेट में मैं शेयर कर लूँगा। तो ये हो गया कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। अनिमेश से वो कोड को मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, तो एक बेसिक यूज ही है। अब मुझको अनिमेश टेबल तो नहीं भेजेगा ना, 100 टेबल है मुंबई, 100 टेबल है बेचता हूँ मैं, नहीं, एक प्रोसीजर बना के भेजेगा। अब वो अनिमेश ने मुझे भेज दिया, मैं मुंबई में एक्सेस कर रहा हूँ उसको, वही प्रोसीजर कॉल करके ओवर द नेटवर्क वाया नेटवर्क शेयरिंग करके। अब वो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, तो मान लो मेरे एक और ब्रांच है बेंगलोर में, अब वो बेंगलोर वाला मेरे से एक्सेस करेगा, या अनिमेश ने जो पुणे से प्रोसीजर बनाया है वो हमको भी चाहिए, तो बोले ठीक है आज शेयर वीडियो, तो ओवर द नेट में जाके उसको भी शेयर, तो ये क्या हो रहा है, एक चेन बन गई। तो वो प्रोसीजर कहाँ से कहाँ घूम रहा है, पुणे टू मुंबई, मुंबई टू बेंगलोर, तो ओवर द नेट वो भी शेयर हो रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है। तो वो पूरा का पूरा डेटाबेस नहीं भेजेगा, वो खाली स्टोर्ड प्रोसीजर भेज देगा, समझ में आया। तो उसको हम एज एन यूज़ कर सकते हैं। तो एक बेसिक यूज़ यही है, कोड रीयूजेबिलिटी दोनों में डिफरेंस है, टेबल में और स्टोर प्रोसीजर में। और दूसरा क्या होता है, ओवर द नेट भी हम जब शेयरिंग करेंगे तो परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होता है, या ओवर द नेट एक्सेस करो या फिर सिस्टम के थ्रू ही करो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रानेट करो या इंटरनेट करो, दोनों पे चलेगा वो। इंटरनेट अपना होता है ना लोकल, उसमें भी हम एक्सेस कर सकते हैं। मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में 10 पीसी है, 10 पीसी वे सब एक्सेस हो रहे हैं, एक ही स्टोर प्रोसीजर को एक्सेस किया जा रहा है, तो क्या होगा, कर सकते हैं हम, 10 आदमी एक्सेस कर सकते हैं। अनिल मुझे बोलेगा ठीक है मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो वो लैन के थ्रू भेज देगा, सबको मिल जाएगा। बस वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू भेजेगा, तो पुणे वाले मुंबई से एक्सेस कर रहे हैं, मुंबई वाले पुणे से एक्सेस कर रहे हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। अगर वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है तो मैन से भेज देगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से आ जाएगा, क्योंकि वो मैन में चला जाएगा, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क क्या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जा रहा है, मतलब 2 टावर है, दोनों टावर में सेम कंपनी है, तो वहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है। बट मुझे मुंबई टू पुणे, पुणे टू बेंगलोर, बेंगलोर टू चेन्नई अगर करना है तो मैं मैन का एक्सेस करूँगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया, समझ में आया। तो ऐसा हम एक्सेस कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर को भी। तो ये बेसिक यूज़ होती है स्टोर प्रोसीजर की। तो हमने बहुत सिंपल सा दिखा है अभी। अभी मैं इसको डेटाबेस तक ही रख रहा हूँ, मैं उसको हार्डवेयर नेटवर्क कनेक्टिविटी पे नहीं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिया है कि हम जो सर्वर पे हम लोग काम करते हैं तो कैसे होता है निमिष। अभी याहू का सर्वर है, गूगल का सर्वर, हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते फट से हमको मिल जाता ना, प्रॉक्सी सर्वर से आ जाता है हमको।
एक बीच में एक सर्वर डाल के रखा है ना इंडियन में, लोकल सर्वर। तो हाँ वो आपका रिजल्ट फैच करता कौन है? लोकल सर्वर करता है। बट वो लोकल सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है कहाँ पे? मेन सर्वर पे। मेन सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके किसको भेजता है? अगेन प्रॉक्सी सर्वर को भेजता है, और प्रॉक्सी सर्वर आपको रिजल्ट सेट में देता है। आप गूगल पे जो भी सर्च करते हो रिजल्ट में आता है आपको। तो वो भी एक डेटाबेस है ना, गूगल भी। गूगल बहुत बड़ा डेटाबेस है, आप जो भी सर्च करते हो मिल जाता है आपको। तो वो वाया नेटवर्क होता है। तो वहाँ पे एक प्रोसीजर बना के रखा है उन्होंने। अभी अनिमेश ने कुछ सर्च किया है, सपोज नेचर के बारे में, नेचर लिखा अनिमेश, तो नेचर के हिसाब से पूरा उसके प्रोसीजर बना हुआ है लोगों का। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कुछ मैच नहीं होगा तो वो रिटर्न नहीं करेगा। जैसे हमारी क्वेरी में अगर मैच नहीं होगा तो रिटर्न नहीं करेगी। और गूगल इज ऑल्सो अ डेटाबेस। वो आपको इन्फॉर्मेशन ला के देता है, सर्च इंजन है वो। सर्च इंजन में आप कुछ भी टाइप करो, एनी डैम थिंग यू गेट द रिजल्ट। तो इसके हिसाब से हम प्रोसीजर में डेटाबेस में देखते टू अ वेरी लो लेवल तो क्या होगा? प्रोसीजर एक ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट, हम एसक्यूएल के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। अब उसको छोड़ दो रियल लाइफ सिनेरियो। अब एसक्यूएल में क्या काम है उसका? एसक्यूएल में अगेन वही काम है, कोड का रीयूजेबिलिटी करना, परफॉर्मेंस को एनहांस करना, ठीक है। और सर्वर पे लोड कम होता है, बस। लोड ऑन द सर्वर मिनिमाइज, एकदम मिनिमाइज हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मैं फायर करूंगा फट 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 फट, और उसमें जो क्वेरी मुझको डालना है वो डाल के मैं एग्जीक्यूशन पे डाल सकता हूँ। मल्टीपल क्वेरीज फाइल कर सकता हूँ एक साथ। खाली एक प्रोसीजर को कॉल करूँगा, जितनी भी क्वेरीज हैं उसमें डली हुई सब के सब कॉल हो जाएगी, आपने देखा। तो इसमें और इसमें यही फ़र्क है टेबल में और स्टोर प्रोसीजर। टेबल में आपको बार बार टेबल को कॉल करना पड़ेगा, हर एक टेबल को। और स्टोर प्रोसीजर में खाली आप स्टोर प्रोसीजर ही कॉल करोगे, जैसे मैंने ये किया है एग्जाम्पल में, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल हाँ अबाउट सर। स्टोर प्रोसीजर। कोई डिफिकल्टी तो हाँ नहीं है ना? नहीं मैंने सर। रियल लाइफ सिनारियो इसलिए रख के बताया आपको कि हाँ क्योंकि हम जब सर्च इंजन पे जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सर्च करते हैं तो वो डेटाबेस से याद आता है। उनके पास डेटाबेस है, वैसे बहुत बड़े बड़े डेटाबेस है गूगल में। तो जाके वहाँ पे सर्च इंजन पे जाता है, और फिर वो लोकल सर्वर पे फैच होके फिर आपको दिखता है, एंड यूज़र को आता है। तो अब वो एंड यूज़र कितने एंड यूज़र होंगे? दुनिया में हर जन गूगल यूज़ करता है, और एट अ टाइम हो सकता है कि करोड़ों लोग नेचर के बारे में चेक कर रहे हैं, ठीक है ना? सेम डालो ना नेचर करके, तो नेचर करके वो हाँ करोड़ों डेटा फैच करके लाता है। तो चाहे वो कोई भी सर्वर हो, इंडियन सर्वर हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, यूएस का हो, लंदन का हो, जाके जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट प्रोसीजर बना के मेन सर्वर पे डाल के रखा है उन्होंने। तो इस तरह से हम वायर नेटवर्क शेयर भी कर सकते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। बट अभी हम वायर नेटवर्क नहीं करेंगे, हम वन टू वन ही कर रहे हैं फॉर द लर्निंग पर्पज, ठीक है। अब आप जब वर्ड करने चालू करोगे, प्रोग्रामर बनोगे, तो आपको धीरे 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 सब चीज़ आएगी। अभी यार क्लाउड कंप्यूटिंग चलता है, हैव यू हर्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड हाँ कंप्यूटिंग क्या है? वो यही है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? शेयरिंग होती है क्रॉस नेटवर्क, बहुत पावरफुल है वो। तो अब जैसे जैसे रोबोटिक्स चालू हो गया है, तो बहुत सारे इन, बट इसके लिए सब चीज़ आना चाहिए पहले, जो पहले आई है बेसिक चीज़ें। हम डायरेक्ट रोबोटिक्स, डायरेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं कर सकते, तो हमको सब बेसिक्स नॉलेज सब होना चाहिए, तब जाके हम एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। सो कमिंग बैक टू माय नॉर्मल स्टोर प्रोसीजर। तो ये मेरा प्रोसीजर था। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी। नहीं सर। नहीं ना? पक्का? हम्म, अभी हमने हाँ खाली सिलेक्ट कमांड आज तक रखा है, कल मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट बताऊंगा, क्योंकि अभी शॉर्ट एंड सिंपल रखना है हमको। हाँ। भाग के फर्क नहीं पड़ेगा, भागेंगे भागेंगे भागेंगे, फिर एक साथ बस मैं 50 क्वेरी लिख दूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा। हम्म। तो बी वेरी प्रिसाइज, एक एक क्वेरी लेके चलो। अभी नेक्स्ट सेशन में जब आऊँगा तो हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे इस पर। हाँ इंसर्ट सर। करना है तो प्रोसीजर के थ्रू कैसा इंसर्ट है, सेम वे सिलेक्ट कमांड किया इंसर्ट मार देंगे हम लोग सीधा, और एक प्रोसीजर बना देंगे आई एन एस ब्लॉक। आई एन एस ब्लॉक क्या करेगा? जाके इंसर्ट करेगा टेबल में, ठीक है। अपडेट कर देंगे, फिर डिलीट कर देंगे, जैसे हम हाँ टेबल के सर। थ्रू करें। अब जो टेबल से काम नहीं करेंगे, अब प्रोसीजर से काम करेंगे। तो दोनों से काम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बट हम्म, प्रोसीजर क्यों यूज होता है? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, एक से ज़्यादा यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं, बस इसका ये है। क्योंकि अगर मेरे पास डेटाबेस है, मान लो एक और एग्जांपल सुनो, कि अगर मेरे पास अगर डेटाबेस है और मुझे पूजा का पूरा डेटा अक्रॉस द नेटवर्क शेयर करना है, तो मैं शेयर कर लूँगा ना। अनलिमिटेड मेरे पास डेटाबेस रहेगा तो ही शेयर कर सकता हूँ ना, प्रोसीजर रहेगा तो ही शेयर कर सकता हूँ। अभी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले क्या करते हैं? वो खाली राइट्स देते हैं, काम प्रोग्रामर्स ही करते हैं, ठीक है।
तो उनको प्रोसीजर बना के रखते हैं और वो फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको जाके एक्सेस कर लेता है। उनको मालूम है वाया अक्रॉस नेटवर्क में शेयर कर सकता हूँ, तो जाके एनिमेश का डेटाबेस उठा के चेक कर लेगा कि एनिमेश ने क्या क्या बनाया है, कौन कौन से टेबल है, वो डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है। उसके पास पूरी राइट्स है, मगर प्रोग्रामर के पास जितनी राइट्स एडमिन ने दिया उतनी राइट्स। ठीक है, मैंने बताया था स्लाइड में 3 यूज़र होते हैं, एक एंड यूज़र होता है, एक प्रोग्रामर होता है और एक डीबी होता है। तो अभी हम एंड यूज़र पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामर आता है और फिर उसके बाद डीबी आता है। डीबी लास्ट लेवल है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो एसएससी पास करते हैं, फिर ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर्स होते हैं, तो मास्टर लेवल पे जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, वो खाली एडमिन को राइट्स देगा कि ये करके दो मुझको, ये चाहिए मुझे, बट उसके पास पूरा राइट्स है आपके डेटाबेस को एक्सेस करने का। आपके डेटाबेस को पूरा एक्सेस कर सकता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज ही हैज़ ऑल द राइट्स। बट आपको जितने राइट्स उसने दिया है वो आप खाली उतने ही यूज़ कर सकते हो एज एन प्रोग्रामर और एंड यूज़र। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर का हमने कर दिया है। अब आप चाहिए तो और भी प्रैक्टिस करो, उसको असाइनमेंट तो करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा है। आप बार बार डिफरेंट लगा के चेक करो। ठीक है, हाँ सर। और नेक्स्ट सेशन में मैं मिलूंगा तो हम लोग IUD करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट। सिलेक्ट कमांड मैंने इसलिए बेसिक रखा है। इंडेक्स भी डाल सकते हैं हम लोग, इंडेक्स का ट्राई करके देख लेना अगर तो हाँ सीरियल के सर, अंदर देखता हूँ। इंडेक्स डाल के, हाँ इंडेक्स डाल के उसको भी चेक कर लेना। ओके, तो हाँ फिर नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ मैं। आई होप यू एंजॉय द सेशन। और ये स्टोर्ड प्रोसीजर और व्यूज़ का मैं थेरोटिकल पार्ट बाद में बताऊंगा, क्योंकि ठीक है मुझे सर। आई एम मोस्ट स्ट्रेसिंग ऑन द क्वेरी पार्ट, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ के समझ लोगे। जैसे मैंने हाँ अभी हाँ थ्योरी बताया वही थ्योरी रहेगी, उसको मैं ग्राफ करके अच्छे से पीपीटी आपको बना के दूंगा बाद में, या हाँ PDF ठीक है। फॉर्मेट में दे दूंगा। हाँ, बट आप इस पे तो हाथ सर आप मेरे रखोगे। को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं उस पर पढ़ लूंगा। हाँ, आप इस पे हाथ ज़्यादा रखोगे क्वेरी पे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको थ्योरी क्वेरी दोनों पूछेगा, बट अब जब इंटरव्यू पे जाओगे ना तो दे वोंट आस्क यू थ्योरेटिकल पार्ट, दे विल आस्क यू टू राइट द क्वेरी। आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपको उस पर क्वेरी लिखना है बस। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। थ्योरी आप पढ़ के भी समझ सकते। ओके, सो मैं वाइंड कर रहा हाँ हूँ सेशन। ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। चलो, हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय।